मुदिता, यस मैम। आप मुझे बता सकती हैं कि गार्गी कौन थी? मैम गार्गी एंशिएंट वैदिक टाइम जो था हमारा, उस टाइम पे बहुत विदुषी महिला थी जिन्होंने वेदों की कुछ ऋचाएं भी लिखी थी। अच्छा, आपको पुरस्कृत किया गया है इस पुरस्कार से राज्य सरकार द्वारा, किस लिए, किस फील्ड में दिया गया ये पुरस्कार मैम आपको? 10th क्लास में मेरे जो मार्क्स थे वो मेरिट मार्क्स थे, तो उसके अलावा मेरिट मार्क्स के अलावा 75% से ज़्यादा जो भी गर्ल्स होती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। मुझे तो एक चीज़ बताइए कि हर साल जब बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं तो क्या होता है कि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनको सब लोग पुरस्कृत करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करी पर वो उतने मार्क्स नहीं ला पाए जितना उन्होंने सोचा था, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है ऐसे सिचुएशन में कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मैम मैं इसको अपनी एक पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ। मेरी एक दोस्त थी, तो जब मेरे 94% मार्क्स आए थे, शी वॉज हैविंग 89% मार्क्स, और वो मेरे सामने रो रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स जो है मेरे ऊपर बर्डन डाले। तो दैट डे आई गॉट सेंसिटाइज्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो मैम ये जो हमारा नैरेटिव है कि सिर्फ टॉपर्स ही इंटेलिजेंट होते हैं और सिर्फ टॉपर्स ही कैपेबल होते हैं, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है फ्रॉम स्कूल्स ओनली, कि हम सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को अप्रिशिएट ना करें। जिस बच्चे ने जो एफर्ट्स किए हैं और उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसका जो गैप है, उस पर वो जितना मेहनत कर पा रहा है उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैम इसके अलावा ये किया जा सकता है कि हम जो प्राइज़ जो होते हैं, जो प्राइज़ देने का हमारा है कि केवल 1 2 3 टॉपर को हम प्राइज़ दे रहे हैं, उसकी बजाय हम कुछ ना कुछ प्राइज़ सारे बच्चों को अलग अलग तरीके से, जिस कैपेसिटी में वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, उसका प्राइज़ उसको दिया जाए। बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताइए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने की एक बहस चल रही है, कुछ राज्यों में इसकी शुरुआत भी की गई है। आपको कितनी तर्कसंगत लगती है ये बात? मैम अगेन आई एम कनेक्टिंग दिस टू माई पर्सनल लाइफ। मेरे साथ में कई सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत रिमोट रूरल एरिया से आते थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आंसर्स नहीं लिख पाते थे क्योंकि इंग्लिश की उनको टेंस और ये वाले नहीं आते थे, जबकि कीवर्ड उनको आते थे। तो मुझे लगता है मैम इस तरीके के जो बच्चे हैं, और क्योंकि हमारी एक खुद की एंशिएंट एक रिच लीगेसी रही है हमारी इस फील्ड में, तो मुझे जैसे जापान से भी हम इस बारे में सीख सकते हैं। जापान का जो सिस्टम है पूरा जापानीज़ लैंग्वेज में चलता है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव मैम। अच्छा, आपको काव्य पाठ करना पसंद है? यस मैम। आप मुझे थोड़ा समझाएंगे कि जो काव्य पाठ है, छंद को अलग तरह से पढ़ा जाता है, यस मैम, है ना, चौपाई को अलग तरह से पढ़ा जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? जो उनकी मात्राएं और तुकबंदी होती है उसके हिसाब से शब्दों को एडजस्ट करने के लिए, जो प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस हो पाए, इसलिए उनको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मंडला आर्टिस्ट आपने लिखा है, आपको मंडला पेंटिंग करना पसंद है? यस मैम। क्या होती है मंडला पेंटिंग और इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से है? मैम मंडल वर्ड जो है बेसिकली संस्कृत का एक शब्द है जिसका मतलब होता है चक्र या गोला, तो वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है। पुराने समय में जो गोलाकार आकृतियाँ ज़मीन पर बनाई जाती थी, वहाँ से मंडल शब्द का ओरिजिन हमें दिखता है। और अब जो है मैम मॉडर्न आर्ट में मंडल को केवल हमने ज़मीन तक ही कन्फाइन नहीं किया है, हम सीलिंग से लेके पेपर तक उसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो सर्कल है, मंडल जिसको आप कह रही हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैम ये जो मंडल है बेसिकली सेल्फ टू कॉस्मोस की जो जर्नी होती है, इनर सेल्फ से आउटर कॉस्मोस का जो कनेक्शन होता है, उसको ये डिनोट करता है। कुछ अन्य लोगों के नाम बता सकती हैं जो प्रसिद्ध हों इस विधा में? मैम सुब्रमण्यम करके एक मैम है, वो हैं, शालिनी करके एक मैम है, तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी कुछ बड़े मंडल्स बनाए। ठीक है, थैंक यू मैम।